बोनस शेयर और राइट शेयर्स। पहले बोनस शेयर्स कर लेते हैं, पहले बोनस शेयर कर लेंगे और उसके बाद अपन फिर राइट शेयर्स करेंगे। क्या ये टॉपिक डिफिकल्ट है? ट्रस्ट मी मुन्ना, ये टॉपिक बहुत सिंपल है, ये टॉपिक बहुत सिंपल है, ये काइंड ऑफ गिफ्ट है, ठीक है। कंपनीज वाले पूरे पोर्शन में मेरे को लगता है कंपनी ओवरऑल ही थोड़ा सा इजी है तुम्हारे फाउंडेशन लेवल पे, उसमें भी ये सबसे इजी है, बोनस शेयर और राइट शेयर्स। बोनस शेयर, आओ जी। बोनस शेयर आप कभी सुने हैं क्या? ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में ये चैप्टर था नहीं, इसका थोड़ा थियरी था तुम लोग के कॉमर्स बीएसटी वगैरह में, ठीक है। बोनस शेयर्स क्या होता है? कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं ना, जो उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं, उनको क्या करता है? उनको फ्री में शेयर्स देता है। उनको क्या करता है? फ्री में शेयर्स देता है। बोनस शेयर्स मतलब क्या है? कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में, फ्री में शेयर्स दे देगा। भैया ये तो गजब चीज है, फ्री में शेयर्स दे देगा। सुन के ऐसा लगता है ना बच्चे के मन में कि भाई गजब चीज है यार, फ्री में शेयर मिल जाएगा, फिर तो बहुत गजब फायदा है। पर ऐसा कुछ ग्रेट फायदा वाला बात होता नहीं है, ऐसा कोई ग्रेट फायदा वाला बात होता नहीं है। हाँ ये एक पॉजिटिविटी लेके आता है, बट कोई ग्रेट फायदा वाला बात नहीं है। इसको अपन डिकोड करेंगे। आओ जी, कंपनी यहाँ पे क्या है ना, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में शेयर्स देने वाला है। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फ्री में शेयर्स देने वाला है, ठीक है। फ्री में शेयर्स देगा तो क्या शेयर होल्डर का ग्रेट फायदा हो जाएगा? बहुत ज्यादा ग्रेट फायदा नहीं होता है, बहुत ज्यादा ग्रेट फायदा नहीं होता है। देखो इसका मार्केट इफेक्ट बताता हूं मैं। अगर मान के चलो बोनस शेयर दिया है, बोनस शेयर दिया है, लेट्स से 1:1। 1:1 का मतलब क्या है ना, एक शेयर अगर तुम्हारे पास है तो एक शेयर और तुमको फ्री में मिल जाएगा। अगर तुम्हारे पास 100 शेयर है तो तुमको 100 शेयर और फ्री में मिल जाएगा, तुम्हारे पास 200 शेयर हो जाएगा। हाँ, तो बोनस देने से पहले, बोनस देने से पहले अगर मान के चलो करंट मार्केट प्राइस है शेयर्स का लेट्स से 800 रुपया, तो बोनस देने के बाद वो हो जाता है लगभग 400 रुपया, ठीक है ना। तो अगर किसी के पास लेट्स से 100 शेयर्स था, किसी के पास अगर 100 शेयर्स था, तो 100 शेयर्स 800 रुपए करके इसके पास कितने रुपए का शेयर्स था? 80,000। और अब इसके पास कितना शेयर हो जाएगा? 100, और 100 शेयर्स और फ्री में मिल गया तो 200 शेयर्स हो जाएगा, ठीक है ना। 200 शेयर्स हो जाएगा और शेयर्स का दाम कितना हो जाएगा? 400। तो ये भी कितना हो गया? 80,000। तो देखा जाए तो कोई खास फर्क पड़ा क्या? खास फर्क पड़ा क्या? पर हाँ एक ये गुड न्यूज तो है ही शेयर मार्केट के हिसाब से। मैं बताता हूँ, ठीक है ना। तो ये एक, हाँ एक गुड न्यूज तो है ही है, मार्केट के हिसाब से ये एक गुड न्यूज तो है ही है, ठीक है ना, कि हम लोग के कंपनी जो है ना वो बोनस शेयर दे रहा है, ठीक है। अब बोनस शेयर्स जब हम लोग देंगे, जब कंपनी बोनस शेयर्स देगा तो अकाउंटिंग क्या होगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये अपने को इस चैप्टर में देखना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा ये अपने को इस चैप्टर में देखना है। तो देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी कुछ ग्रेट नहीं है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी कुछ ग्रेट नहीं है। मैं बोलता हूं कि कंपनी क्या करता है ना, शेयर होल्डर के पैसों से ही उनको फ्री में शेयर्स दे दे रहा है। मतलब कंपनी बोल रहा है तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। मतलब जो कंपनी, जो शेयर होल्डर का चीज है ना, उसी से क्या करता है, बस उनको शेयर्स दे देता है। मतलब मैं बताता हूं, मैं बताता हूं, ये रहा बैलेंस शीट, ये रहा बैलेंस शीट। अब कोई बच्चा ये मत बोलना कि भैया ऐसा बैलेंस शीट थोड़ी बनता है, ठीक है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आएगा? शेयर होल्डर्स फंड में आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी। लेट्स से यहाँ पे 100 CR है और यहाँ पे 500 CR है, कुल मिला के 600 करोड़ किसका है? शेयर होल्डर्स का ही है। शेयर होल्डर्स फंड मतलब शेयर होल्डर का पैसा, बराबर है क्या? अब क्या हुआ ना, हम लोग बोले कि देखो भाई हम लोग 1:1 का बोनस शेयर देना चाहते हैं। मतलब हम लोग एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में एक शेयर देना चाहते हैं, अगर उसके पास एक है तो।
ठीक है ना भैया, ऐसा है क्या कि हमेशा 1:1 का ही रेशियो होगा? नहीं मुन्ना, रेशियो तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी बोल सकता है कंपनी जिसके पास 4 शेयर है ना उसको 1 शेयर देंगे, ऐसा भी बोल सकता है कंपनी जिसके पास 5 शेयर है ना उसको 1 शेयर देंगे, ठीक है ना। तो रेशियो कुछ भी हो सकता है। मैं एग्जांपल है 1:1 का लिया हूं। तो अब जिसके पास 1 शेयर है उसको 1 मिलेगा, जिसके पास 100 शेयर है उसको 100 मिलेगा। तो अगर मान के चलो हम लोग 1:1 का बोनस दिए हैं, तो अगर हमारे पास पहले से 100 सीआर है कैपिटल में, तो अभी और कितना बनने वाला है? 100 सीआर। तो बस हम लोग यहां पे 100 सीआर ऐड करेंगे और यहां से 100 सीआर लेस करेंगे। कोई खास फर्क पड़ रहा है क्या? कोई खास फर्क पड़ रहा है क्या? शेयर होल्डर्स फंड विल रिमेन सेम, शेयर होल्डर्स फंड विल रिमेन सेम। बस क्या हुआ ना, अंदर में प्लस माइनस हुआ है। शेयर कैपिटल को बढ़ाए हैं, रिजर्व्स एंड सरप्लस को घटाए हैं, बस इतना काम हुआ है। शेयर कैपिटल को बढ़ाए हैं और रिजर्व्स एंड सरप्लस को घटाए हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना काम हुआ है। कोई हाई फाई बात है क्या? कोई हाई फाई बात नहीं है, एकदम सिंपल सा है। बोनस शेयर मतलब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स देना, ठीक है। और हम लोग बोनस शेयर्स देने के लिए क्या किए? अपने ही रिजर्व्स एंड सरप्लस को, कमाए हुए प्रॉफिट को घटाए हैं और शेयर कैपिटल बढ़ाए हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आओ जी, थोड़ा समझो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट को ही हम लोग क्या किए हैं? प्रॉफिट को ही हम लोग क्या किए हैं? अब कैपिटल बनाए हैं। दैट्स व्हाई कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, दैट्स व्हाई कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट को ही हम लोग क्या किए? कैपिटल बनाए हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। यहां पे क्या बोला ना कि बोनस शेयर्स जो है वो इश्यू होगा कहां से? फ्री रिजर्व से। मतलब जो हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस को माइनस करके कैपिटल बनाए हैं ना, तो किस किस रिजर्व एंड सरप्लस में, क्या सारा रिजर्व एंड सरप्लस को यूज कर सकते हैं या कुछ कुछ को? देखो ध्यान से, फ्री रिजर्व्स को यूज कर सकते हैं। फ्री रिजर्व्स में क्या आ गया? जनरल रिजर्व हो गया और तुम्हारा पीएल का क्रेडिट बैलेंस हो गया, ठीक है ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। जो हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम में अमाउंट रहता है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम में कब अमाउंट आता है? जब हम लोग शेयर्स को महंगा बेचते हैं, जब हम लोग डिवेंचर्स को महंगा बेचते हैं, बोले तो प्रीमियम पे बेचते हैं, तो अमाउंट कहां आता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम में आता है ना। तो जब जब शेयर्स को महंगा बेचेंगे, जब जब डिवेंचर्स को महंगा बेचेंगे, प्रीमियम लेंगे, तो अमाउंट कहां ट्रांसफर होता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम में। चलो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये वाला अकाउंट आप लोग शायद अभी तक देखे नहीं होंगे अगर आप लोग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स नहीं पढ़े। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर्स पढ़ेंगे ना, तो तुम देख लेगा सीआरआर क्या होता है, कब बनता है। जैसे हम लोग डिवेंचर्स को रिडीम कर रहे थे तो क्या बना रहे थे? डीआरआर बना रहे थे। वैसे ही प्रेफरेंशियल शेयर्स को, जब शेयर्स को रिडीम करेंगे तो हम लोग क्या बना रहे थे? सीआरआर। अभी बस तुम ये दिमाग में रखो कि सीआरआर कैन बी यूज्ड, सीआरआर कैन बी यूज्ड फॉर बोनस शेयर। सीआरआर कैन बी यूज्ड फॉर इशूइंग बोनस शेयर्स। क्लियर है क्या? बोलो हाँ ना। बोनस शेयर्स हम लोग जब इशू करेंगे ना, तो हम लोग सीआरआर को यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हैं और फ्री रिजर्व्स को यूज कर सकते हैं ना। ऐसा है ना कि सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ अपना कुछ ज्ञान है, वो ज्ञान अपन डिस्कस करते हैं। कुछ ज्ञान है सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ, कुछ ज्ञान है। सिक्योरिटीज प्रीमियम के साथ क्या ज्ञान है? बोल रहे हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर रियलाइज्ड हुआ ना कैश में, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रियलाइज्ड हुआ है कैश में, तो ही उसको यूज करेंगे इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, अगर कंपनी लिस्टेड है तो फिर वो रियलाइज होना चाहिए इन कैश, ठीक है ना। बराबर है क्या? और अगर अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, तो फिर वो रियलाइज्ड इन कैश और अदरवाइज भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चिंता का विषय नहीं है ये, तुम्हारे क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है ना। 99% केस में तुम्हारा कंपनी जिसका तुम काम कर रहा होगा वो एक लिस्टेड कंपनी होगा, ठीक है ना। तो रियलाइज्ड इन कैश वाले ही प्रीमियम को तुम यूज कर सकते हैं। तो ये रियलाइज इन कैश है क्या? जब तुम शेयर इश्यू कर रहे हैं, जब तुम शेयर इश्यू कर रहे हैं, लेट्स से तुम्हारा शेयर था 10 रुपए का और 2 रुपया प्रीमियम था, 2 रुपया प्रीमियम था, तो ये क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम।
और ये किस में आएगा, शेयर कैपिटल में। तुम पूरे के पूरे 12 रुपया, तुम पूरा पूरा 12 रुपया लिया है शेयर होल्डर से। जब तुम शेयर इश्यू किया पूरा का पूरा 12 रुपया तुम लिया है शेयर होल्डर से, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, रियलाइज इन कैश। तुम शेयर इश्यू किया और बदले में तुम क्या है ना, तुम एक बिल्डिंग खरीदा था, एक बिल्डिंग खरीदा था, या फिर तुम है ना किसी प्रमोटर को दिया है। एग्जैक्टली exactly. समझ में आ रहा है, प्रमोटर को दिया है तो फिर क्या है ना, वो रियलाइज इन कैश है क्या, नहीं। तुम प्रमोटर को सर्विस के अगेंस्ट दिया है, तुम बदले में एक बिल्डिंग लिया है, ठीक है ना। तो उस केस में ये रियलाइज्ड इन कैश नहीं है। रियलाइज्ड इन कैश रहेगा तो ही कहा जाएगा, तो ही यूज हो सकता है फॉर बोनस शेयर्स, अदरवाइज नहीं यूज हो सकता है। क्लियर है। रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूज करेंगे क्या, रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूज नहीं करेंगे। एसेट का वैल्यू भर रहा था, हम लोग एक रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाए, रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूज नहीं करेंगे। खुद में जा रहा है, नहीं रियलाइज्ड इन लिस्टेड कंपनी में सिक्योरिटीज प्रीमियम कैश में रियलाइज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप कब यूज करेंगे, अगर वो रियलाइज्ड इन कैश हो तो, ठीक है ना। अगर वो रियलाइज्ड इन कैश नहीं है तो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज नहीं करोगे। बराबर है क्या, चलो। बोल रहे हैं आपका जो आर्टिकल्स है ना वो ऑथराइज करना चाहिए। आर्टिकल्स ऑथराइज करना चाहिए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सुना है क्या, सुना है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथराइज करना चाहिए, ठीक है। चलो जी, आपका ऑथराइज्ड कैपिटल, आपका ऑथराइज्ड कैपिटल अगर एक्सीड, ऑथराइज्ड कैपिटल से एक्सीड कर गया तुम्हारा इश्यूड कैपिटल, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब मैं बताता हूं, तुम्हारा ऑथराइज्ड कैपिटल था, ऑथराइज्ड कैपिटल था 10 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना था, 100 लाख या 1 करोड़। तुम्हारा सब्सक्राइब्ड कैपिटल था 6 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना था, 60 लाख। बुद्धि में जा रहा है, बोलो हाँ हाँ हाँ। अब क्या यहां पे तुम 1:1 का बोनस शेयर दे सकते हैं, अगर 1:1 का बोनस शेयर दे दिया तो फिर तुम्हारा शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 1.2 CR हो जाएगा। अभी 60 लाख है और फिर 60 लाख का और इश्यू कर दिया तो कितना हो जाएगा, 1.2 CR हो जाएगा, फिर तो ज्यादा हो जाएगा ना। और तुम्हारा किसी भी सूरत में सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं ना। उस केस में तुमको क्या करना पड़ेगा, ऑथराइज कैपिटल को भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, इसको भी 12 लाख करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 120 लाख हो जाएगा। अब आप 1:1 कर लो। ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है वरना, ठीक है ना। ऑथराइज कैपिटल को बढ़ाना, और तुम सोचो ना कि कंपनी जब जब एक्सपैंड करेगा वो तो अपना ऑथराइज कैपिटल बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो ऑथराइज कैपिटल बढ़ाना कहीं से भी बहुत बड़ा बात नहीं है। चलो ठीक है ना। इफ द पेड अप कैपिटल एक्सीड्स ऑथराइज कैपिटल मस्ट बी इंक्रीज्ड। इस सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं ऑथराइज कैपिटल बढ़ाने में, ठीक है ना। ध्यान रखें कि आप इंटरेस्ट के पेमेंट में या प्रिंसिपल के पेमेंट में, प्रिंसिपल अमाउंट के पेमेंट में डिफॉल्ट ना करें। अगर आप कोई लोन लिए हो, अगर आप कोई डेट लिए हो, अगर आप कोई लोन लिए हो तो उसका इंटरेस्ट अगर आप रेगुलरली पे कर रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट अगर ड्यू हो गया है तो पे कर दे रहे हो, तभी आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। सिंपल सा बात है। कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूज, कोई भी स्टैट्यूटरी ड्यूज है ना, गवर्नमेंट का कोई भी ड्यूज है या फिर कोई प्रोविडेंट फंड का ड्यूज है, ग्रेचुइटी बोनस वगैरह का ड्यू है, तो आप उसको रेगुलर बेसिस पे पे कर रहे हो तभी आप बोनस शेयर इशू कर सकते हो, अदरवाइज इशू नहीं कर सकते। ठीक है। आओ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, ये सब जो ऊपर वाला पॉइंट सब था ना वो सब सिर्फ ऐसे ही है, मतलब वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन में रेलेवेंट नहीं है। क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला रेलेवेंट है और ये वाला रेलेवेंट है जो मैं सर्कल किया हूं। बोल रहा है कि बोनस शेयर जो है ना, बोनस शेयर जो है ना सिर्फ और सिर्फ उन्हीं शेयर होल्डर्स को मिलेगा जिनका शेयर्स क्या है, फुल्ली पेड अप है, जिनका शेयर्स क्या है, फुल्ली पेड अप है। अगर फुल्ली पेड अप नहीं है, किसी शेयर होल्डर का शेयर्स फुल्ली पेड अप नहीं है तो उसको पहले फुल्ली पेड अप करो। भैया ये फुल्ली पेड अप ही मेरे को समझ में नहीं आता है।
हो सकता है कोई 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपया प्रीमियम है, और कंपनी कैसे ले रहा था 4 4 4। अब ये 4 4 क्या है 2+2 है, ठीक है ना। शेयर होल्डर पे कर दिया है ये और ये अभी तक पे नहीं किया है, कंपनी मांगा भी नहीं था, कंपनी कॉल भी नहीं किया है, कंपनी कॉल किया था ये कंपनी कॉल भी नहीं किया, शेयर होल्डर पे भी नहीं किया है। तो क्या ये शेयर फुल्ली पेड अप है या पार्शली पेड अप है? कितने को लग रहा है कि ये पार्टली पेड अप है? किसको लग रहा है ये फुल्ली पेड अप है? गलत है, ठीक है ना। ये क्या है पार्टली पेड अप है। फुल्ली पेड अप कब होगा जब कंपनी सारा का सारा पैसा मांग लिया, शेयर होल्डर सारा का सारा पैसा दे दिया, ठीक है ना। ये क्या है ये पार्टली पेड अप है। ये क्या है पार्टली पेड अप है, पार्टली कॉल्ड अप पार्टली पेड अप। अगर ये मांग लिया कंपनी, ये वाला पैसा मांग लिया, ठीक है, तो अभी कंपनी कॉल कर लिया पूरा और शेयर होल्डर पे नहीं किए है फाइनल कॉल, तो ये क्या है ये पार्टली पेड अप है या फुल्ली पेड अप है? ये भी पार्टली पेड अप है। फुल्ली पेड अप एक ही सूरत में होगा जब कंपनी पूरा कॉल कर लिया, शेयर होल्डर पूरा पे कर दिया, ये फुल्ली पेड अप है। क्लियर है? तो बोल रहे हैं हम लोग बोनस शेयर्स जो है ना, हम लोग बोनस शेयर्स जो है ना सिर्फ और सिर्फ फुल्ली पेड अप वाले को ही देंगे, पार्टली पेड अप वाले को नहीं देंगे। अब यहां पे एक बात आता है, यहां पे एक बात आता है कि मान के चलो कंपनी बोनस शेयर इश्यू करना चाहता है, बट क्या शेयर्स फुल्ली पेड अप है? नहीं है। शेयर्स क्या है पार्टली पेड अप है। अच्छा, कॉल्ड अप भी पूरा नहीं हुआ है, तो अब ये वाला जो फाइनल कॉल है ना, ये वाला जो फाइनल कॉल है ना, वो कंपनी क्या कर सकते हैं, वो कंपनी कॉल भी करवा सकता है या फिर इसके लिए भी बोल सकता है कि चल ठीक है रहने दे, आई विल टेक केयर ऑफ इट। मतलब बोनस कॉल भी हो सकता है। क्या हो सकता है बोनस कॉल, या क्या बोल रहे हैं? हाँ भाई हाँ, बोनस शेयर तो दे ही रहा है, बोनस शेयर्स तो दे रहा है। बोनस शेयर्स मतलब क्या हो गया फ्री में शेयर्स देना, फ्री में शेयर्स देना, बोनस शेयर फ्री में शेयर्स देना। बोनस कॉल भी दे सकता है। फाइनल कॉल अभी तक कंपनी मंगवाया नहीं है, शेयर होल्डर पे किया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर होल्डर कोई दिक्कत नहीं है, हम फ्री में कर देंगे तुम्हारा वो भी काम। मतलब फाइनल कॉल भी नहीं मंगवा रहा है, फाइनल कॉल भी फ्री में ही दे दिया, बोनस कॉल या फिर मंगवा भी सकता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही फ्री में देगा, पैसा मंगवा भी सकता है या फिर बोनस कॉल भी दे सकता है। बोनस कॉल दे दिया तो शेयर होल्डर को पे करने का दरकार है क्या? नहीं। और अगर मंगवा रहा है, अगर कॉल कर रहा है, फिर तो शेयर होल्डर को पे करना ही पड़ेगा। क्लियर है क्या? नहीं 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 नहीं, डिस्काउंट नहीं है, ये डिस्काउंट नहीं है। यहां पे एक फाइनल कॉल जो है ना वो वेव ऑफ किया है। तो आइए जी, यहां तक क्लियर है। कॉल भी कर सकता है, पैसे ही मंगवा सकते हैं, या फिर बोनस कॉल भी हो सकता है। चलिए बढ़ जाए आगे। अब ध्यान रखिएगा यहां पे कि बोनस कॉल के लिए वो सारा कुछ यूज नहीं हो सकता है जो आप बोनस शेयर्स के लिए यूज किए थे। बोनस शेयर के लिए क्या क्या यूज किए थे? जनरल रिजर्व यूज किए थे, पीएल यूज किए थे, एसपी यूज किए थे और सीआरआर यूज किए थे। यहां पे आप इन दोनों को यूज नहीं करोगे, आप सिर्फ किसको यूज करोगे? फ्री रिजर्व्स को यूज करोगे। यहां पे आप सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व्स को ही यूज करोगे। बोनस कॉल के लिए आप फ्री रिजर्व्स को यूज करोगे, आप सारे रकम के रिजर्व्स को यूज नहीं करोगे, ठीक है ना। तो बोनस शेयर के लिए आप सीआरआर, जनरल रिजर्व, पीएल और सिक्योरिटीज में सब यूज कर सकते हो, लेकिन बोनस कॉल के लिए, बोनस कॉल के लिए सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व्स यूज कर सकते हो। क्लियर है क्या? कंपनी कॉल कर देता और फिर पैसा नहीं मिलता तो उसको फिर नहीं नहीं, अगर कॉल कर लिया है तो पैसा लेगा तभी होगा काम, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि कॉल कर लिया पैसा नहीं मिला तो अब चल चल इसको बोनस दे देना। फुल्ली पेड अप फिर बनेगा ही नहीं मुन्ना। फोरफिट करके तो आप शेयर्स को हटा दे रहे हो, फोरफिट करके तो वो ना फुल्ली रहा ना पार्टली रहा, वो फिर हट ही गया, कैंसल आउट हो गया, ठीक है ना। आओ जी, तो अगर आप बोनस शेयर्स दे रहे हो तो क्या यूज करोगे आप? जनरल रिजर्व डेबिट किए, जनरल रिजर्व को डेबिट करने से घट गया ना,
आप रिजर्व्स को जब डेबिट कर रहे हो तो रिजर्व्स क्या हो रहा है, घट रहा है। तो आप जनरल रिजर्व को डेबिट किए, जनरल रिजर्व आपका घट गया। एसपी को डेबिट किए, एसपी आपका घट गया। सीआरआर को डेबिट किए, सीआरआर आपका घट गया। पीएल को डेबिट किए, पीएल आपका घट गया। टू किस में गया, बोनस टू शेयर होल्डर, और फिर बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, सिंपल सा एंट्री है, लिखना चाहो तो लिख लो। ठीक है, अब पॉइंट यहां पे ये है कि आप पहले यूज किसको करोगे, आप पहले यूज किसको करोगे। ऐसा कोई सीक्वेंस है नहीं, बट मैं जो सीक्वेंस बोल रहा हूं आप उसी सीक्वेंस में यूज करना। सबसे पहले आप CRR को यूज कर लेना, उसके बाद फिर आप प्रीमियम को यूज कर लेना, फिर आप जनरल रिजर्व को यूज कर लेना, फिर आप पीएल को यूज कर लेना। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है मुन्ना कि जिस चीज को तुम ज्यादा जगह पे यूज कर सकते हैं उसको तो तुम बचाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल तुम एक ट्रिप पे गया है और छोटे से जगह पे गया है, तुम्हारे पास कैश भी है और तुम्हारे पास पेटीएम वॉलेट में ही पैसा है। अब पेटीएम वॉलेट वाला पैसा जो है ना वो हर कोई नहीं लेगा, लेकिन कैश हर कोई लेगा। ठीक है ना, तो तुम पहले किसको यूज करेगा, पेटीएम वॉलेट को यूज करेगा। और कैश चूंकि हर जगह एक्सेप्टेड है तो तुम कैश को रोक के रखेगा, वही चीज है। तो फ्री रिजर्व जो है ना आपके ज्यादा जगह यूज होंगे तो आप उसको रोक के रखेंगे, और पहले आप क्या कर लोगे, सीआरआर और सिक्योरिटीज में यूज कर लोगे। ठीक है, ये एंट्री क्लियर है, ये एंट्री क्लियर है। अब ये तो हो गया बोनस शेयर का। अब बोनस कॉल का, बोनस कॉल का, बोनस कॉल के लिए आप क्या कर सकते हो, बोनस कॉल के लिए आप सिर्फ और सिर्फ जनरल रिजर्व और पीएल ही यूज कर सकते हो। तो आओ जी, बोनस कॉल का एंट्री देखो। बोनस कॉल का एंट्री क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर। ठीक है, बोनस कॉल का, ये किसका है, बोनस कॉल का। आप ये क्यों कर रहे हो, पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाने के लिए। क्या किया आप, जनरल रिजर्व एंड पीएल को डेबिट किया, और टू क्या किया, बोनस टू शेयर होल्डर। ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो। उसके बाद हम्म, सब में यही होता है क्या, मतलब मोडलेस। तो जिसमें बता भी देते हैं कि हम लोग को पहले नहीं करना है। नहीं, अगर क्वेश्चन तुमको स्पेसिफाई कर देगा फिर तो तुम क्वेश्चन के हिसाब से चलेगा। नहीं ये इसमें कैपिटल रिजर्व में डालो, उसके बाद हम लोग राइट ऑफ कर देंगे ना। हाँ हाँ, वहां पे भी यही फंडा फॉलो। वही follow होगा। फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री क्या होगा, फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब हम लोग नॉर्मल इश्यू ऑफ शेयर्स में एंट्री मारते थे फाइनल कॉल का, तो क्या करते थे, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट इन फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर पैसा आ जाता था। तो बस यहां पे अब पैसा आएगा क्या, यहां पे पैसा नहीं आएगा, यहां पे बोनस टू शेयर होल्डर टू फाइनल कॉल। क्लियर है, बोनस को बोनस शेयर्स में अकाउंट तो सेम ही यूज हो रहा है, बोनस शेयर। ये एंट्री क्लियर है। अब क्वेश्चंस करेंगे, आओ। क्या बोल रहे हैं, फॉलोइंग आइटम अपीयर इन ट्रायल बैलेंस ऑफ भारत लिमिटेड। एक लिस्टेड कंपनी है, मतलब सिक्योरिटीज पेमेंट जो है ना वो क्या होना चाहिए, रियलाइज्ड इन कैश होना चाहिए। यहां पे क्या बोल रहे हैं, 40,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का, 4 लाख। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है 55,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम है कलेक्टेड इन कैश, बोल ही दिया 30,000। जनरल रिजर्व है 1,05,000, और पीएल में कितना बैलेंस है, 50,000। चलो, कंपनी डिसाइड किया है टू इशू इक्विटी शेयर्स। बोनस कितना देगा, एक शेयर फॉर एवरी 4 हेल्ड, मतलब 4 के बदले 1 देंगे, 4 के बदले 1 देंगे। हाँ, अब बोल रहे हैं इट डिसाइडेड दैट देयर शुड बी द मिनिमम
रिडक्शन इन फ्री रिजर्व्स। बोल भी दिया कि देखो जब तुम यूज करोगे ना तो ध्यान रखना कि जो फ्री रिजर्व्स है ना उसको कम से कम यूज करना। हम लोग ऐसे भी कम से कम यूज करते हैं, ठीक है। तो आओ जी, यहां पे नंबर ऑफ बोनस शेयर्स कितना होएगा? हम लोग के पास कितना शेयर्स है? 40,000 शेयर्स है, और हर 4 के बदले 1 मिलना है ना, तो डिवाइड बाई 4 इंटू 1 तो कितना आएगा? 10,000 शेयर्स हम लोग देने वाले हैं, 10,000 बोनस शेयर्स देने वाले हैं, ठीक है ना। और एंट्री देख लो। अब एंट्री क्या आएगा? सबसे पहले क्या यूज करेंगे? CRR यूज करेंगे। पूरा लिखना, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कितना? 55,000। उसके बाद फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना यूज होगा? पूरा 30,000। अच्छा, अपने को कैपिटल में डालना कितना है? 10 रुपए का, 10 रुपए का। तो बोनस टू शेयर होल्डर, इसमें तो कितना आना है? इसमें तो 1 लाख ही आना है, ठीक है। 55,000 CRR में चला गया, 30,000 सिक्योरिटीज में चला गया, तो अभी और कितना आना चाहिए? 15,000। तो ये किस में आएगा? जनरल रिजर्व। क्लियर है? और अब क्या कर देंगे? बोनस टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर और टू इक्विटी। तो ये वाला ध्यान रखना पड़ेगा ना, इक्विटी शेयर कैपिटल। हाँ, कितना आ गया? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहां तक क्लियर है क्या? हाँ हाँ, चीज क्लियर है। एंट्री हो गया। अब ये वाला खुद से करो। चलो, यहां पे क्या बोल रहे हैं? यहां पे बोनस शेयर्स देना है कितना? 1 शेयर फॉर 3 हेल्ड, ठीक है ना। तो यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स कितना जाएगा? नंबर ऑफ बोनस शेयर, तुम्हारे पास कुल मिला के 9,000 शेयर है, तो 9,000 डिवाइड बाई 3 इंटू 1, 3,000 शेयर्स। और वैल्यू ऑफ बोनस शेयर कितना हो गया? बोनस शेयर जो देंगे उसका वैल्यू कितना हो गया? 3,000 इंटू 10, 100 है क्या? 1 2 3 4 5, 3 लाख। चलिए जी, तो हम लोग किस किस चीज को यूज करेंगे? CRR को पहले यूज करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्रीमियम को यूज करेंगे। फिर भी क्या सफिशिएंट अमाउंट बैठा? 2,20,000 ही हुआ है, अभी भी 80,000 और चाहिए। जनरल रिजर्व में बहुत पैसा है, बाद बाकी वहां से यूज कर लेंगे। चलो जी, तो आइए, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। तब ये लिस्टेड दिया हुआ है लेकिन एसपी के बगल में कुछ लिखा हुआ नहीं है, उसको कैसे समझेंगे? नोट लिखेगा, ठीक है ना। तो आइए जी, CRR में कितना अमाउंट है? CRR में 1,40,000 है, नोट मतलब लिख देंगे कि कंसीडरिंग कि 1,40,000, हाँ। और प्रीमियम में कितना आएगा? प्रीमियम में आएगा 80,000। 80,000 और उसमें आएगा 80। और जर्नलिज्म में कितना आएगा? जर्नलिज्म में कितना आएगा? 80।
तो चलो जी, कितना आ गया ये? 3 लाख। और अब क्या करेंगे? -2 शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, 2 क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल। ये एंट्री सिंपल है ना? नहीं, ये पूछा हुआ है सीए इंटर में। हाँ, अरे तो इंटर है मतलब क्या कुछ सारा डेंजरस चीज ही होगा क्या? और एक चीज समझ लो, अगर जो चीज तुमको आता है ना, वो जो चीज तुमको आ गया वो तुमको तो इजी लगता है, और जिसको नहीं आता है उसके लिए तो डिफिकल्टी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ईशॉप शेयर्स का फुल फ्लेजेड सब, जिसमें प्रोराटा वगैरह फॉर फीचर वगैरह सब है, तो जब तक तुमको नहीं आ रहा था वो नाइटमेयर था, आ गया उसके लिए तो इजी है, गिफ्ट है, इतना ही है। ये 5 मार्क का आएगा, अगर एग्जाम में आएगा तो 5 मार्क का आएगा। हाँ, 4 मार्क का आ जाएगा। आओ जी, ये एकदम सिमिलर है, सो मैं छोड़ दे रहा हूं, इसमें आ जाओ। आओ, ये देखने में बड़ा, देखने में भयंकर लगेगा भाई, इतना बड़ा कुछ नहीं है, ये फुसफुसा ही है। यहाँ पे देखो, कंपनी का बैलेंस शीट दिया हुआ है सॉलिड लिमिटेड का, ठीक है ना? 31 मार्च 22 का बैलेंस शीट है। ऑथराइज कैपिटल है, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, ठीक है? रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है। रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूज कर सकते हैं क्या? प्रीमियम है, रियलाइज इन कैश है, इसको यूज कर सकते हैं क्या? हाँ। पीएल का क्रेडिट बैलेंस है, लोन है, बैलेंस शीट पूरा दिया हुआ है, एक टुकड़ा दिया हुआ है बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, ठीक है ना? हाँ 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 हाँ। कंपनी फाइनल कॉल किया है 2 रुपए का और 90,000 शेयर, ये क्या चक्कर है? यहां पे आपके पास 90,000 शेयर था, 10 रुपए का 8 पेड अप था, क्या ये फुल्ली पेड अप है? फुल्ली पेड अप नहीं है, तो आप तो बोनस शेयर दे ही नहीं सकते अगर आपका शेयर फुल्ली पेड अप नहीं रहेगा। यहां पे कंपनी बोनस कॉल कर रहा है या फिर पैसा मंगवा रहा है? पैसा मंगवा रहा है। आइए, कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 20 अप्रैल 2022, 1 तारीख को कॉल किया, 20 तारीख तक पैसा आ गया। उसके बाद कंपनी डिसाइड किया है कैपिटलाइज करेगा अपने रिजर्व्स को। कैसे रिजर्व को कैपिटलाइज करेगा? 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, 4 के बदले 1। तो हम लोग के पास कुल मिला के शेयर कितना है? 90,000। तो 90,000 डिवाइड बाई 4 इंटू 1 नंबर ऑफ बोनस शेयर आ जाएगा, और इंटू तुम 10 कर दोगे तो क्या आ जाएगा? वैल्यू ऑफ बोनस आ जाएगा। अब क्या बोल रहे हैं कि आप एंट्री शो करो और स्ट्रैक बनाओ बैलेंस शीट का इमीडिएटली आफ्टर बोनस इशू, ठीक है ना? और अज्यूम कर लेना कि कंपनी है ना रेजोल्यूशन पास कर लिया है जनरल मीटिंग में टू इंक्रीज ऑथराइज कैपिटल, क्योंकि आप देखो ऑथराइज कैपिटल आपका कितना है? ऑथराइज कैपिटल आपका सिर्फ 1 लाख शेयर्स का ही है, तो वो तो सफिशिएंट नहीं होगा, ऑथराइज कैपिटल तो आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना? तो आप मान लेना कि ऑथराइज कैपिटल भी आप बढ़ा चुका है, जरूरत होगा, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे 2 एंट्री बढ़ जाएगा और थोड़ा सा एक बैलेंस शीट बनाने का मेहनत बढ़ गया, ठीक है ना? करो एक बार। हम्म, नंबर ऑफ बोनस शेयर कुल मिला के 90,000 शेयर है, और आप 4 के बदले 1 देने वाले हो, तो डिवाइड बाई 4 करोगे, इंटू 1 करोगे, कितना आ गया? 22,500 शेयर, ठीक है ना? और वैल्यू कितना हो जाएगा?
वैल्यू ऑफ बोनस शेयर 22,500 इंटू एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का है, तो 225,000 2,25,000 रुपया, ठीक है ना। हम लोग को ऑथराइज कैपिटल को ही बनाना पड़ेगा। चलो पहले एंट्री लगाएंगे। सबसे पहले एंट्री लगाएंगे फाइनल कॉल करने का, तो क्या होगा, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना आएगा, 90,000 के ऊपर 2 रुपया, क्योंकि 8 तो आया ही हुआ है, 2 रुपया और आएगा, तो कितना आएगा, 1,80,000। और अब पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, कितना आ गया, 1,80,000। ये तो हो गया। अभी हम लोग का शेयर्स क्या हो गया, फुल्ली पेड अप। अब क्या करेंगे हम लोग, बोनस शेयर इशू करेंगे। तो बोनस शेयर के लिए अपने को 2,25,000 रुपए चाहिए, 2,25,000 रुपए चाहिए। हमारे पास CRR है नहीं है, हम लोग प्रीमियम यूज करेंगे, 20,000 पूरा यूज कर लेंगे। हम लोग उसका जनरल यूज रिजर्व यूज करेंगे, पूरा यूज कर लेंगे। कितना आ गया, 1,80,000। उसके बाद क्या यूज करेंगे, उसके बाद फिर PL यूज करेंगे। PL में काफी सारा पैसा बचेगा भी। तो आइए जी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पे PL भी तो है। अब देखो 20,000 यहां है, 1,60,000 यहां है, तो आपका PL कितना यूज होगा, बोनस टू शेयर होल्डर 2,25,000। कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर PL में, कितना, 45,000। चलो जी, यहां तक क्लियर है। और अब क्या कर दे, प्रीमियम को और PL को नहीं, जर्नलिज्म पहले यूज कर लो ना, उसके बाद नहीं, तुम जर्नलिज्म पहले यूज कर लेना, ठीक है ना। अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जर्नलिज्म यूज कर लेना बाबू, 2,25,000, 2,25,000। यहां तक क्लियर है। ये तुम लोग जब एंट्री मारेगा तो फॉर्मेट मेंटेन करेगा ना, चलो नरेशन में डालेगा, फॉर्मेट भी डालेगा, नरेशन भी डालेगा, का 2 मार्क्स कट जाएगा अगर, हाँ हाँ, पर नरेशन, पर सम 2 मार्क्स, 1.5-2 मार्क्स कट जाएगा। नहीं, बच्चा बोल रहा है सिर्फ नरेशन लिखे तो मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अब देखो ना, अपने को पूरा बैलेंस शीट तो बनाना नहीं है, अपने क्या करेंगे, स्ट्रैक्ट बनाएंगे। हाँ, तो अब कैसे पूरा ही बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, स्ट्रैक्ट ही बनाने बोला है, तो शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल बनाएंगे और रिजर्व्स एंड सरप्लस बनाएंगे और लोन भी बना लेंगे। चलो आइए, सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले शेयर कैपिटल,
शेयर कैपिटल के अंदर सबसे पहले क्या आएगा? वो नोट जो कौन सी बनाना है ऑथराइज कैपिटल के अंदर क्या क्या आएगा? प्रेफरेंशियल शेयर्स में तो कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो 10,000 12% प्रेफरेंशियल शेयर्स, 10,000 10% प्रेफरेंशियल शेयर्स, 10% ही तो है, ऑफ रुपीज 10 ईच, 10% ही है ना? 1 2 3 4 5, कितना आ गया? 1 लाख, 12% था। चलो इसको 12%, क्या फर्क पड़ता का तो ऐसा है ना बाबू, गलत तो कर ही देगा। अच्छा, पहले से कितना था? 1 लाख इक्विटी शेयर्स था, अपने को ऑथराइज कैपिटल कितना बढ़ाना है? एक छोटू सा कहीं वर्किंग दिखा देना। हाँ, पहले से हम लोग के पास 90,000 शेयर्स था, और बोनस कितने का हुआ? 22,500 का। कुल मिला के कितना शेयर्स हो गया? 1,12,500। और हम लोग के पास ऑथराइज कैपिटल कितना था पहले से? 1 2 3 4 5, तो और कितना इंक्रीज करेंगे? 12,500 शेयर्स। ये दिखाना कंपलसरी है क्या? अगर नहीं भी दिखाओगे तो चलेगा, ठीक है ना, लेकिन एक दिखा लेना, ठीक है ना, प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर्म में दिखा लेना। तो कितना हो गया? 1,12,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, कितना हो जाएगा? 1125,000, ठीक है। अब ये तुम्हारे टोटल का पार्ट तो बनता नहीं है, इसका बस टोटल आगे छोड़ देना है। अब फिर क्या आएगा? इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसका टोटल कितना आ गया? 12,25,000। अब देख लो, इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल में प्रेफरेंशियल शेयर्स तो एज इट इज रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस आ नहीं रहे। पहले से प्रेफरेंशियल शेयर्स कितना था? 8,000 था, 12% 10 रुपए करके, 8,000 12% प्रेफरेंशियल शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, फुल्ली पेड अप, कितना आ गया? 1 2 3 4, ठीक है। और अभी इक्विटी शेयर्स कितना हो जाएगा? इक्विटी शेयर्स तो एग्जैक्टली इक्वल टू ऑथराइज कैपिटल। डायरेक्ट लिख देंगे उसको बस लिखना है। हाँ ना, इतना इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, फुल्ली पेड अप। बोनस शेयर दिखा तो रहे, अलग अलग करके, अलग अलग करके नहीं, एक में डाल दो। फिर पेडअप लिखते हैं, वो लोग पेडअप थोड़ी किया। अगर तुम रीइश्यू करता है, जब वो शेयर्स को याद करो, रीइश्यू करता है, और रीइश्यू के टाइम में ऐसा था कि 8 रुपीज लिए हैं फुल्ली पेड अप, हाँ, तो हम लोग अपने पास से दे रहे हैं, मतलब मानेंगे यही ना कि पैसा आ गया। तो अलग अलग कैसे दिखाओगे तुम? तुमको यही तो लिखना पड़ेगा, 90,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, और फिर 22, क्यों जरूरत है? एक ही बार ऐड करके दिखाओ ना। नहीं नहीं, ये दोनों ही फुल्ली पेड अप है, तो 1125,000, ठीक है। और तो कुछ आना है नहीं इसमें। टोटल कितना हो गया? कितना? 12,05,000। यहां तक क्लियर है?
ये तुम्हारा टोटल का पार्ट बनेगा। अब इसी को और एक्सटेंड कर दो, इसी पे हम लोग क्या कर देंगे, रिजर्व से सरप्लस पे डाल देंगे। आइए, रिजर्व से सरप्लस, रिजर्व से सरप्लस के अंदर क्या क्या आएगा, अब तो ज्यादा कुछ बचा है नहीं, क्या क्या चला गया, जनरल रिजर्व पूरा खत्म हो गया क्या, रिवैल्यूएशन रिजर्व है क्या, तो लिख लो इसको। कितना है, 35,000 है। उसके बाद फिर प्रीमियम खत्म हो गया क्या, और पीएल कितना है, 1,60,000। हाँ, तुम्हारे पास कितना था पहले से, 2,05,000, और इसमें से कितना, 45,000 माइनस हो गया तो कितना, 1,60,000, और हो गया बस। इसका टोटल कितना आया, 195। और अब एंड में सिक्योर्ड लोन में कोई चेंजेस है क्या, सिक्योर्ड लोन में तो कोई चेंजेस नहीं है, तो सिक्योर्ड लोन पूरा 5 लाख ही रहेगा जैसा था। हम लोग बेसिकली नोट्स कर लिए हैं, ऊपर शेयर कैपिटल का, फिर रिजर्व्स का, फिर नॉन करेंट लाइबिलिटी का। चलो ठीक है, लिख लो ऐसा, नॉन करेंट लाइबिलिटी लिख लो, नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कर लो, और उसके अंदर क्वेश्चन में लिखा था उसी में लिख देंगे तो चल जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और उसके अंदर देख लो कितना डिवेंचर्स था, 12%, 10%, 12% डिवेंचर्स, 100 रुपए का 5 लाख, या सिंपली 12% भी डिवेंचर लिख लो, कितना, 5 लाख रुपए का। चलिए जी, यहां तक क्लियर है क्या, हो गया। ऊपर में लिख लेना स्ट्रक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ये, हाँ, बैलेंस शीट का भी तो टुकड़ा है ना मुन्ना ये, तुम, हाँ तो टुकड़ा मतलब ही होता है आधा। और ये डेट कब का है, 31 मार्च 22। चलो यहां तक क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए, अब है ना ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन भी एकदम सिमिलर है, ऑथराइज कैपिटल है, इश्यूड सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, और यहां पे भी 2 रुपया कॉल कर रहे हैं 1,35,000 शेयर्स पे, 1,35,000 के पार्टली पेड अप है, और फिर क्या बोल रहे हैं, कैपिटलाइज कर रहे हैं 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर। तो क्वेश्चन एकदम सिमिलर हो गया क्या, क्वेश्चन एकदम सिमिलर हो गया, कुछ भी अलग नया है क्या, कुछ भी अलग और नया नहीं है, तो ये आप लोग करेंगे। एक चीज खाली देख लो, बोनस शेयर से क्या हुआ, बोनस जो शेयर अपन किए उससे क्या हुआ, हम लोग का पेड अप कैपिटल बढ़ गया क्या, हम लोग का रिजर्व्स घट गया क्या, ओवरऑल नेटवर्थ में कोई चेंजेस आया क्या, हम लोग का शेयर होल्डर्स फंड तो बोनस से पहले भी वही था, बोनस के बाद भी वही है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है ना, और शेयर होल्डर गेट एडिशनल शेयर्स प्रोपोर्शनल टू देयर करंट होल्डिंग विदाउट पेइंग मनी, सिंपल सा बात है, ठीक है। चलो अब लिख दो राइट शेयर्स, अब आ जाओ राइट शेयर्स में, हाँ राइट शेयर्स में आ जाओ। अब ये राइट शेयर्स या राइट इशू होता क्या है सर, हाँ, राइट शेयर राइट इशू होता क्या है मुन्ना, यहाँ पे 10 मिनट का क्वेश्चन है, अगर देखा है तो लॉजिक समझ लो, राइट शेयर्स के पीछे लॉजिक क्या है, देखो ध्यान से, कंपनी जब भी एफपीओ लेके आएगा ना,
एफपीओ क्या हो गया, एक आईपीओ हो गया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है ना। तो कंपनी जब आईपीओ लेके आया, आईपीओ लेके आया, तो ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बन गए, ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर बन गए। बोल रहा है जब कंपनी वापस से शेयर इश्यू करेगा ना, एफपीओ लेके आएगा ना, तो पहले इनसे पूछेगा कि तुम लोगे, अगर तुम शेयर खरीदोगे तो तुम खरीद लो, और तुम नहीं खरीदोगे तो मैं किसी और को बेचू, ठीक है। मैं क्या बोला कि कंपनी जब भी सब्सिक्वेंट इश्यू लेके आएगा वापस से, फर्स्ट टाइम जब लेके आया तब तो कुछ शेयर होल्डर बन गए, 10 लाख शेयर होल्डर बन गए। अब जब कंपनी वापस से शेयर इशू करेगा ना, तो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछेगा कि साहब आप लेना चाहते हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, और नहीं तो फिर हम लोग ये वाला शेयर किसी और को देते हैं। और सुनिए, आपको हम है ना थोड़ा सस्ता देंगे, आपको थोड़ा सस्ता देंगे शेयर, क्लियर है क्या। तो इनको शेयर में मिलेगा थोड़ा सा सस्ता, क्लियर है क्या। तो अगर आपको शेयर्स खरीदना है तो आप खरीद लीजिए, और नहीं तो हम किसी और को देते हैं। अब इनके पास क्या ऑप्शन है, इनके पास दो ऑप्शन है, इनके पास दो ऑप्शन है, या तो ये बाई कर ले, ठीक है ना, या फिर ये रिनाउंस कर दे। ये रिनाउंस मतलब क्या हो गया, रिजेक्ट कर दे, किसी और को ही बेच सकता है क्या, रिनाउंस करके किसी और को बेच सकता है क्या। हाँ, ये चाहे तो अपना राइट किसी और को ही बेच सकता है, रेनाउंस कर दिया और अपना राइट्स चाहे तो किसी और को ही बेच सकता है। मान के चलो, मान के चलो तुम है ना शॉपर स्टॉप का बड़ा लॉयल कस्टमर है, तुम हमेशा शॉपर स्टॉप से माल खरीदता है, तो शॉपर स्टॉप तुमको एक कूपन दे दिया, 30% डिस्काउंट कूपन दे दिया, तुम्हारा बर्थडे था, तुमको डिस्काउंट कूपन दे दिया 30%। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, या तो तुम ये ऑप्शन को अवेल कर ले और शॉपिंग कर ले, या फिर तुम ये वाला कूपन किसी और को चेप दे। तुम्हारा दोस्त जा रहा था शॉपिंग करने, बोला कि देख भाई दोस्त, तुम खरीदेगा ना तो तुमको जितने का बिल बनेगा उतना देना पड़ेगा। कितने रुपए का माल खरीदने वाला है, वो बोला हम 10,000 का माल खरीदेंगे, एक सूट खरीदने वाले 10,000 रुपए का। बोला अगर तुम खरीदेगा 10,000 रुपए का, तुमको तो 10,000 देना पड़ेगा, अगर तुम ये कूपन यूज करेगा ना तो तुमको 7,000 ही देना पड़ेगा, ठीक है ना, तुमको 7,000 ही देना पड़ेगा। तो एक काम कर, ये वाला कूपन रख ले और मेरे को 1,000 रुपए दे दे, ठीक है। तो तुम क्या किया, अपना राइट को बेच दिया। तो तेरे पास दो ऑप्शन हुआ ना, ये चिंदी काम है ये चिंदी काम है, ठीक है। अगर चिंदी काम नहीं करेगा तो नुकसान हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहां पे क्या ऑप्शन है, यहां पे कंपनी जब शेयर होल्डर को ऑप्शन दिया ना, तो वो या तो खरीद सकता है या फिर अपने राइट्स को किसी और को बेच सकता है, ठीक है ना, जो ऑप्शन दिया वो ऑप्शन से और दिया। ठीक है ना, वो राइट्स किसी और को बेच देंगे, ठीक है ना। अब कहानी यहां पे ये है ना कि अगर तुम अपना राइट्स नहीं बेचेगा ना, तुमको हो जाएगा नुकसान। कैसे नुकसान कैसे हो जाएगा मैं बताऊंगा। और यहां पे तुमको वही निकालना है कि अगर तुम अपना राइट्स, तुमको राइट्स मिला कि भाई तुम खरीदो, थोड़ा सस्ता खरीद लो, अगर तुम बेचोगे उस राइट्स को किसी और को बेचोगे, तो तुम कितना रुपया लोगे बेचने का, वो तुमको यहां पे निकालना है, ठीक है ना। आओ जी, पहले 3 वर्ड समझ लो। तो जरूरी है कि बेचना ही, मतलब हाँ 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 बाबू रुक जा, रुक जा, थोड़ा रुक जा, ठीक है ना। देखो, मतलब तुम्हारा बोलने का मतलब कि भैया राइट्स मिला मेरे को, हमको लेने का है तो हम ले लेंगे, और नहीं लेने का तो नहीं लेंगे। अगर नहीं लेंगे तो नुकसान थोड़ी हो जाएगा, हो जाएगा। अभी देखोगे, अभी तुम देखोगे कैसा नुकसान हो जाएगा। पहले ये 3 कॉन्सेप्ट समझ लो। एक कम राइट प्राइस है, एक एक्स राइट प्राइस है, और एक वैल्यू ऑफ राइट्स है। यहां पे तुमको राइट्स मिला, ठीक है ना। तो इस राइट से पहले का प्राइस जो है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कम राइट्स प्राइस। क्या बोलते हैं, कम राइट प्राइस, शेयर प्राइस बिफोर राइट इशू, ठीक है ना। राइट इशू अनाउंस हुआ उससे पहले का जो प्राइस है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कम राइट प्राइस। क्लियर है क्या, बोलो हाँ हाँ। और एक्स राइट प्राइस क्या हो गया, आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ राइट इशू। यहां पे राइट इशू हो गया, अब जो प्राइस चलेगा ना, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक्स राइट प्राइस। बुद्धि में जा रहा है, बोलो हाँ हाँ। तो राइट इशू अनाउंस करने से पहले क्या हो गया, कम राइट प्राइस,
और राइट इशू हो गया, उसके प्राइस एडजस्ट हो गया, अब जो होगा, अब जो प्राइस होगा वो क्या होगा, एक्स राइट प्राइस। क्या ये प्राइस बढ़ता है या घटता है? ये प्राइस जनरली घट जाता है, ये प्राइस जनरली घट जाता है, ठीक है ना। आओ जी, अब वैल्यू ऑफ राइट्स क्या होगा, जब तुम कम राइट प्राइस में एक्स राइट प्राइस माइनस करेगा तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या होएगा, वैल्यू ऑफ राइट, ठीक है। फॉर्मूला है एक्स राइट प्राइस का, क्या है, कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर प्लस राइट शेयर इनटू इश्यू प्राइस डिवाइड बाय एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स। इसको लिख लो, इसको लिख लो। एक क्वेश्चन करेंगे, तुमको फील होगा कि भाई ये कितना फुद्दू चीज था। अभी लग रहा है, अभी तो लग रहा है कि भाई क्या डेंजरस चीज है। तुम एक बार लिखो फॉर्मूला, क्योंकि तुम नहीं लिखोगे तो तुम हलचल में रहोगे, और उसके बाद मैं समझाता हूं। लिख लिया? अब देखो ध्यान से, समझ लो। यहां पे राइट शेयर्स का कहानी हुआ है, यहां पे प्राइस चल रहा था लेट्स से 300 रुपया, ठीक है। और राइट शेयर्स कितना में ऑफर हो रहा है ना, राइट शेयर ऑफर हो रहा है 180 रुपये में, कम में इश्यू है, कम में ऑफर हो रहा है, ठीक है। और ऑफर कैसे हुआ है कि 1 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर, कितना मिलेगा, 1 शेयर मिलेगा जिसके पास ये 5 शेयर होगा। अगर तुम्हारे पास 5 शेयर है यू विल गेट 1 शेयर, ठीक है ना। अगर तुम्हारे पास 5 शेयर है तो यू विल गेट 1 शेयर। उधर में जा रहा है, चलो अब देखो ध्यान से। तो यहां पे ये जो प्राइस है 300 रुपए, इसको क्या बोलेंगे अपन, कम राइट प्राइस बोलेंगे। एक्स राइट प्राइस है क्या अपने पास, एक्स राइट प्राइस अपने को निकालना है, ठीक है। अब देखो एक्स राइट प्राइस कैसे निकलेगा, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं मैं, सिंपली समझा रहा हूं, समझना। हम लोग है ना सिंपली क्या कर रहे हैं, वेटेड एवरेज कर रहे हैं, एक्स राइट प्राइस। 300 रुपए वाला कितना शेयर था, 5 शेयर था, 5 शेयर 300 रुपए वाला था, और उसको क्या मिल जाएगा, उसको 1 शेयर मिलेगा 180 में, ठीक है। पहले से कितना था उसके पास, अगर किसी के पास 5 शेयर था 300 रुपए वाला, तो उसको क्या मिल जाएगा, 180 रुपए वाला 1 शेयर मिल जाएगा, और कुल मिला के बस उसका शेयर कितना हो जाएगा, 6। कुल मिला के बस उसके शेयर कितना हो जाएगा, 6। पहले से उसके पास 5 शेयर था और अब 1 शेयर और मिल जाएगा, तो कुल मिला के कितना शेयर हो गया, 6 शेयर हो गया, ठीक है ना। अब देख लो कितना आ रहा है अमाउंट, 280। ये क्या हो गया, ये हो गया एक्स राइट प्राइस। क्या ये निकालना डिफिकल्ट है, क्या ये निकालना डिफिकल्ट है? अगर तुम देखो तो हम लोग सिंपली क्या किए, वेटेड एवरेज किए हैं, हम लोग सिंपली क्या किए हैं, वेटेड एवरेज किए हैं। तो अब राइट शेयर इशू होने के बाद प्राइस क्या चल रहा होगा, राइट शेयर इशू होने के बाद प्राइस चल रहा होगा 280 रुपया। अगर मान के चलो ये वाला बंदा राइट शेयर को रिफ्यूज कर देता कि हमको ना लेना है ना हमको किसी और को बेचना है, ना हमको लेना है ना हमको किसी और को बेचना है, तो उसको कितना रुपए का नुकसान हो जाता वो देखो। राइट शेयर इशू होने से पहले इसका वेल्थ कितना होता, 300 रुपए का एक शेयर है और उसके कितना शेयर था, 5 शेयर, तो उसका वेल्थ कितना था, 1500। और अब इसका वेल्थ कितना हो जाएगा, 280, 5 शेयर्स पे कितना हो जाएगा, 1400, ठीक है ना, बराबर है क्या। तो अगर तुम या तो तुम खरीद लो, तुमको नुकसान नहीं होएगा, या फिर तुम अपने राइट्स को किसी और को बेच दो। अच्छा, अगर राइट्स को किसी और को बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 100 रुपए में, 100 रुपए में बेचेगा ना, क्योंकि 1500 रुपए पहले था, अगर इसका 1400 हो रहा है तो नुकसान कितने का हो रहा है, 100 रुपए का। तो ये चाहेगा ना कि 100 रुपए में हम बेचें ये राइट्स। तो अब जो ये 100 रुपए में राइट्स बेचेगा
ये 100 रुपया कितने शेयर्स के लिए है? ये 100 रुपए का जो राइट से कितने शेयर के लिए है? 5 शेयर के लिए। ये कितने के लिए है? 5 शेयर्स के लिए। तो एक शेयर का कितना हो जाएगा? 100 डिवाइड बाई 5, तो एक शेयर कितना होगा? 20 रुपए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ राइट्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वैल्यू ऑफ राइट्स। अब ये जो मैं निकाला हूं, ये तो चलो तरीका थोड़ा क्लमजी हो गया, तुम सिंपली ऐसे निकाल सकते थे, 300 माइनस 280। क्लियर है क्या? तो अगर एक इंसान जो शेयर खरीदना चाह रहा है तो क्या करेगा? वो इस वाले इंसान से जिसके पास पहले से कितना शेयर है, पहले से जिसके पास 5 शेयर है, उसको बोलेगा ये भाई मेरे को दे देना अपना राइट्स। और अगर राइट्स मांगेगा तो उसको कितना रुपए देना पड़ेगा? 100 रुपीज देना पड़ेगा। ठीक है ना? एक शेयर का राइट कितना है? एक शेयर का वैल्यू ऑफ राइट्स कितना है? 20 रुपया। और इसके पास कितना शेयर है? इसके पास कुल मिला के 5 शेयर है, तो 5 इंटू 20 100 रुपया। ठीक है ना? अब जो इंसान खरीद रहा होगा, जो इंसान इसे खरीद रहा होगा, वो इसको कितना देगा? 5 शेयर्स का 20-20 रुपए के हिसाब से 100 रुपया देगा। और वो कंपनी को कितना देगा? वो कंपनी को कितना देगा? 180 रुपया देगा एक शेयर पे। एक ही तो शेयर खरीदेगा वो। ठीक है ना? कितना शेयर खरीदेगा वो? वो तो 180 शेयर ही खरीदेगा। तो 5 शेयर तो उसका था जो अपने राइट्स को बेचा, खरीदा। जो इंसान खरीद रहा है उससे राइट्स, वो राइट्स वाले को कितना दिया? 100 रुपया। और वो कंपनी को कितना देगा? 180। तो इसके लिए टोटल कॉस्ट कितना आया? और दाम कितना पे चल रहा है मार्केट में? 280। लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है। अब ये तो मैं समझाया। ठीक है, तुमको इतना कुछ दिमाग में रखना है क्या? नहीं, तुमको सिंपली ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, दैट्स इट। ये एक ही फॉर्मूला है जिससे तुम्हारा सारा क्वेश्चंस बन जाएगा राइट शेयर्स का। एक क्वेश्चन देख लो, मैं बताता हूं। आओ, ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है? कंपनी है, ऑफर कर रहा है 100 रुपए का शेयर 25% प्रीमियम पे टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। ठीक है ना? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मतलब एफईओ लेके आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ 1 for 5 शेयर। जिसके पास 5 शेयर है ना, उसको एक शेयर मिलेगा। ठीक है ना? आपको क्या करने का है? कम राइट प्राइस ऑफ द शेयर इज 200। राइट इशू से पहले शेयर का प्राइस क्या चल रहा था? 200 रुपया। आपको क्या करने का है? आपको एक्स राइट वैल्यू निकालना है और वैल्यू ऑफ द राइट शेयर्स निकालना है। क्या आप निकाल पाओगे? हाँ, निकाल पाओगे। जब आप एक्स राइट प्राइस निकालोगे ना, तो आपको ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ठीक है ना? ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। और फॉर्मूला देखो ना क्या है? कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स प्लस जो भी राइट शेयर्स मिल रहा है इनटू इशू प्राइस और डिवाइड बाय एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर प्लस नंबर ऑफ राइट शेयर्स। तो यहां पे आप देखो ना, एक्स राइट प्राइस कैसे निकलेगा आपका? कैसे निकलेगा? आपके पास पहले से कितना शेयर्स था? 5 शेयर्स था। कितना रुपए वाला? 200 वाला। और अब आपको क्या मिल रहा है? अब आपको एक शेयर मिल रहा है, कितना वाला? 125 वाला। 100 रुपए का शेयर है, 25% प्रीमियम पे है, तो 125 रुपए का हो गया। और कुल मिला के अभी शेयर्स कितना हो जाएगा? 6। तो आपका कितना आएगा? 1, गंदा फिगर आ रहा है, 187.5। नहीं रहे तो। और अभी वैल्यू ऑफ राइट, पहले से कितना प्राइस था? पहले से 200 था, अभी कितना हो जाएगा? 187। तो 200 माइनस 187.5 कितना आ गया? 12.5 रुपए एक शेयर पे। तो अगर ये इंसान जिसको ये राइट्स मिला है, वो अगर अपना राइट्स बेच रहा है तो कितना चार्ज करेगा? 12.5 रुपए एक शेयर पे है। उसका कितना शेयर है? तो 62 एग्जैक्ट आ रहे क्या?
0.5। लॉजिक समझ में आ रहा है? हर एक क्वेश्चन में यही तुमसे पूछेगा, ठीक है। और भैया इसमें एंट्री क्या होगा? एंट्री तो लाला एकदम सिंपल ही होगा ना, कहाँ गया, क्या पूछेगा ये ना, वैल्यू ऑफ राइट्स और एक्साइड प्राइस ना पूछेगा। बस यही पूछेगा। कोई बच्चा बोलेगा कि भैया एंट्री, तो एंट्री तो यही होने वाला है। राइट शेयर मींस व्हाट? इश्यू ऑफ शेयर्स। तो उसमें क्या होएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। समझ में आया? तो एंट्री तुमसे पूछ रहा है क्या? एंट्री तुमसे नहीं पूछेगा, तुमसे सिंपली हर क्वेश्चन में यही पूछेगा, 100 रुपया और 25 रुपया प्रीमियम में, जितना भी शेयर इशू करेगा। तुमको एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ यही पूछेगा कि आप बताओ एक्स राइट प्राइस क्या है और वैल्यू ऑफ राइट्स क्या है। क्या? जो जितना उसका लगेगा, ये और ये, ठीक है ना? चलो यहां तक क्लियर है क्या? अब आप आईसीआई का सारा क्वेश्चंस कर लो, ठीक है।